नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे। मैं एक सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी रन कर रहा हूँ काफी सालों से। मेरे पास कुछ कस्टमर्स ऐसा आता है जिन्होंने कहते हैं सर मैंने लोन लिया हूँ, मेरा सिविल रिपोर्ट में वो लोन नहीं शो कर रहे हैं। कोई कोई ये भी कहते हैं सर मेरा सिविल रिपोर्ट में इन्हीं स्कोर दिखा रहा है, जीरो स्कोर -1 स्कोर दिखा रहा है। मैंने लोन लिया हुआ और टाइम टू टाइम रिपेमेंट भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरा सिविल रिपोर्ट में कोई स्कोर नहीं दिख रहा है। मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में कभी कभी वेबिनार पे कोई भी आके कहते हैं सर मैं आपका वीडियोस देख के क्रेडिट बिल्डर लोन लिया हूँ मेरा सिविल स्कोर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, मगर स्कोर अभी तक इम्प्रूव नहीं हुआ है। काफी महीने हो चुका है मैंने गोल्ड लोन लिया हूँ और मैं रिपोर्ट जब चेक किया हूँ उस टाइम पे गोल्ड लोन शो भी नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों होता है और इसका क्या सोल्यूशन है, इस वीडियो में मैं बताएंगे। सिविल रिपोर्ट में लोन शो ना करने का सिर्फ एक नहीं मल्टीपल रीजन हो सकता है। क्या क्या रीजन होता है, पॉसिबल रीजन, वो मैं यहाँ पे बताएंगे डिटेल में। साथ में उसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे आप वो लोन को आपका सिविल रिपोर्ट में लेके आओगे और 4 क्रेडिट बुरो में लेके आओगे, इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो जरूर वीडियो को एंड तक देखते रहिए। As per the CICRA 2005 Act, all the credit institutions, PSU, private bank, NBFC and other financial institutions are liable to report their borrowers' credit details to all credit information companies. यहाँ पे कोई बैंक हो, PSU बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, NBFCs हो, जो RBI से जिनको लाइसेंस मिला है लोन देने के लिए, सिर्फ सिविल में रिपोर्टिंग करेगा ऐसा नहीं है। इन्हें और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो है, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, T5 वहाँ पे भी रिपोर्ट करना पड़ेगा और ये रिपोर्टिंग फोर्टनाइटली बेसिस में होना चाहिए। पहले तो 30 डेज के था, हर महीने में एक बार रिपोर्टिंग करने से चलता था। रिसेंटली ये फोर्टनाइटली कर दिया है, इसके मतलब महीने में 2 बार रिपोर्टिंग करना पड़ता है। अब यहाँ पे हो सकता है कोई बैंक महीने का 15 तारीख को रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आपको 15 तारीख में ही देखने के लिए मिलेगा, मगर 20 तारीख के अंदर में आपका सिविल रिपोर्ट में देखना चाहिए। मगर 1 महीने हो चुका है, 2 महीने हो चुका है, 3 महीने हो चुके हैं, उसके बाद भी आप देख रहे हैं आपका लोन सिविल रिपोर्ट में नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे। पॉसिबल रीजन बिहाइंड अ लोन क्रेडिट कार्ड नॉट शोइंग इन सिविल। सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिले एंड नेग्लिजेंस बाय द लेंडर। ऐसा हमेशा होता है, बैंक का स्टाफ टाइमली क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट नहीं किया है, कभी कभी रिपोर्ट करते ही नहीं है, जिस वजह से सिविल में लोन शो नहीं करते हैं। दूसरा और एक इम्पोर्टेंट रीजन है जो हम लोग काफी टाइम देखा है, अभी तो ये प्रॉब्लम थोड़ा कम हो चुका है मगर पहले बहुत ज्यादा होता था, वो है योर लेंडर डज नॉट रिपोर्ट टू ऑल क्रेडिट ब्यूरोज। कभी ऐसा देखा जाता है कि जिस बैंक से आपने लोन लिया है या तो एनबीएफसी से लोन लिया है वो ट्रांजिशन सिविल को रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मगर और जो 3 क्रेडिट ब्यूरो है इसको रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ केसेस में देखा जाता है कि वो सिविल को रिपोर्टिंग किया है, एक्सपीरियन को भी रिपोर्टिंग किया है, इक्विफैक्स को रिपोर्टिंग नहीं किया है, फ्लिप को रिपोर्टिंग किया है। ठीक है, तो ऐसे भी देखा जाता है। कभी कभी डेटा मिसमैच एरर के कारण से भी सिविल रिपोर्ट में लोन नहीं शो करता है। यहाँ पे क्या होता है, 2 व्यक्ति का नेम सिमिलर होता है या तो कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन रहता है जिसके वजह से डेटा मिसमैच हो जाता है और यही कारण से कभी कभी बैंक रिपोर्ट सही तरह से कर रहा है मगर उसका लोन दूसरा कोई कस्टमर का रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस डेटा मिसमैच के बारे में मैंने एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया हो, ये वाला ट्यूटोरियल आप देख सकते हो, इसका लिंक भी मैं नीचे दे देंगे। उसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वाला वीडियो जरूर देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे मैं बता देंगे कि कैसे इस टाइप का प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे। आपने कोई बिजनेस लोन लिया है, बिजनेस लोन का केस में क्या होता है, हर क्रेडिट ब्यूरो का बिजनेस रिपोर्ट अलग होता है, बिजनेस क्रेडिट रिपोर्ट, वहां पे इसका रिफ्लेक्शन होता है। आप इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट में नहीं भी हो सकता है। हाँ, कुछ कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट में भी एज अ गारंटर शो कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस लोन जब लिया जाता है कंपनी के नाम पे ये लोन होता है, यानी कि कंपनी यहाँ पे एप्लीकेंट होता है और आप प्रोपाइटर है तो वहां पे आप को एप्लीकेंट या तो गारंटर होंगे। हो सकता है आप पार्टनर है तो पार्टनर का केस में भी ऐसा गारंटर होता है। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो वहां पे भी आप बिना गारंटर वहां पे लोन के लिए एप्लीकेशन करते हो। इफ यू हैव टेकन अ वेरी शॉर्ट टर्म लोन, आप किसी मोबाइल ऐप से कुछ दिनों के लिए छोटा अमाउंट लोन लिया है और वो लोन विद इन फ्यू डेज आप विद इंटरेस्ट पेमेंट भी कर दे रहे हैं, तो इस टाइप का लोन का केस में सिविल में रिपोर्टिंग नहीं भी हो सकते हैं। आपने कोई बैंक या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है और टाइम टू टाइम रिपेमेंट भी कर रहे हैं, काफी टाइम हो चुका है फिर भी सिविल रिपोर्ट में नहीं शो कर रहे हो लोन, तो उसके लिए करोगे क्या। सबसे पहला काम है, आप 4 जो क्रेडिट ब्यूरो है क्रेडिट ब्यूरो से रिपोर्ट उठा लीजिए, वहां पे अच्छा से चेक कीजिए। रिपोर्ट में लोन नहीं दिख रहा है तो आप जिस बैंक से लोन लिया है उस बैंक के साथ कांटेक्ट कीजिए, वहां पे बताइए कि आपका लोन सिविल रिपोर्ट में नहीं दिख रहा है, या तो दूसरा कोई क्रेडिट ब्यूरो में जहाँ पे
शो नहीं कर रहा है, वो रिपोर्ट दिखा के बताइए कि नहीं दिख रहा है। सबसे अच्छा है कि आप उस बैंक में ईमेल कर दीजिए सिविल रिपोर्ट के साथ, साथ में आपका जो लोन डॉक्यूमेंट्स है वो भी अटैच करके भेजिए कि रिपोर्ट में लोन शो नहीं कर रहा है। इससे भी इंपॉर्टेंट काम जो करना है, सिविल में आपको कंप्लेन करना चाहिए। सिविल में आप कैसे कंप्लेन करोगे? सिविल का जो पोर्टल है उस पोर्टल में कंप्लेन फॉर्म मिल जाता है। उस फॉर्म में आप डिटेल में जो प्रॉब्लम है वो लिखिए। रिपोर्ट में जो ऑर्डर नंबर रहता है और लोन अकाउंट डिटेल सारा लिख के आप कंप्लेन कर सकते हो। साथ में आप डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो, जैसे कि आपको सिविल रिपोर्ट यहाँ पे जरूर अटैच करना चाहिए। लोन का जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि सैंक्शन लेटर, लोन अकाउंट स्टेटमेंट है तो वो अटैच कीजिए। और यहाँ पे आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करना पड़ेगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड जो आप लोन लेने के टाइम पे दिए थे वो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे अटैच कीजिए। तो प्रोसेस आसान हो जाएगा, आपका ये जो प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। मगर करोगे कैसे, इसके लिए मेरा ये वाला वीडियो देखिए, यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हूँ। इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। बहुत ही आसान है, आप अच्छा से देख लीजिए, आप खुद ही कर पाओगे। मगर ऐसा हो कि आपका सिविल रिपोर्ट में लोन नहीं दिखा रहा है और भी कुछ इरॉड वहां पे शो कर रहा है सिविल रिपोर्ट में, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, कोई ऐसा एड्रेस दिखा रहा है जो आपका है नहीं, ऐसा मोबाइल नंबर या तो फोन नंबर दिखा रहा है वो आपका है नहीं, तो इसमें क्या होता है, एक सिम्टम होता है कि इसमें डेटा मिसमैच एरर हुआ है। बैंक सही तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं फिर भी सिविल का डेटाबेस में आपका सिविल रिपोर्ट में शो नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि दूसरा कोई बंदा के सिविल रिपोर्ट में दिख रहा है जिसके नाम मैचिंग भी हो सकता है। तो एक टेक्निकल एरर है, ये बहुत ही आसानी से सही हो जाता है। सिविल में आप डिस्प्यूट रेज कर दीजिए ऑनलाइन में, जैसा प्रोसेस पहले बताया हो वो प्रोसेस से भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। ये भी बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाता है। आपका लोन का जो रिपोर्टिंग वो भी सिविल रिपोर्ट में चला आता है और जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो भी वहां से रिमूव हो जाता है। तो प्रोसेस बहुत आसान है। डेटा मिसमैच एरर को लेके मेरा एक वीडियो है जो मैं पहले बताया हूँ, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वो देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, ये सिविल के बारे में मैंने बताया हूँ। दूसरा कोई क्रेडिट ब्यूरो हो जैसे कि एक्सपीडिया, इक्विफैक्स, स्क्रिपहाइमर, उसके लिए भी आपको कंप्लेंट फॉर्म उनका पोर्टल में मिल जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे ईमेल भी कर सकते हो। मान लो आपने कंप्लेंट किया है उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस केस में नोडल ऑफिसर को आप ईमेल कर सकते हो और अलग अलग क्रेडिट ब्यूरो के लिए अलग अलग ईमेल आईडी भी वहाँ पे मिल जाएगा उनका पोर्टल में, तो वहाँ पे ईमेल भी कर सकते हो। हाँ जरूर डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजिए, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। उम्मीद रखता हूँ आपका सिविल रिपोर्ट में आपने जो लोन लिया है वो शो नहीं कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे वो प्रॉब्लम समझ में चला है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और बैंक मैनेजर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने कह रहा है आपका सिविल रिपोर्ट में एरर है, प्रॉब्लम है, सिविल स्कोर भी कम है, तो आपको लोन नहीं दे सकता हूँ। मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, तो उस केस में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा टीम आपका सिविल रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है और कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। इसके बाद भी हमें देके आपका सिविल रिपोर्ट एक्टिवेशन करना चाहते हो, स्कोर को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो ताकि आपको आगे चल के लोन मिले, तो उस केस में हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, वीडियो रात में देख रहे हैं तो उस टाइम पे आप आपका सिविल रिपोर्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। अलग से व्हाट्सअप नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको व्हाट्सअप देके नेक्स्ट डे मेरा टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।